शर्मा नाम का एक व्यक्ति था। बुरे लोगों की संगत में रहकर वह लुटेरा डाकू बन गया। जंगल में रहकर वह आने वाले लोगों को लूटता और कभी वध भी कर देता था। एक दिन दो साधु उस मार्ग से निकले। डाकू ने उनको पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ निकाल कर दे दो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। उत्तर में साधु घबराए नहीं, अपितु मुस्कुरा दिए। डाकू ने फिर डांटते हुए कहा, जो कुछ है वह दे दो, वरना अभी मारे जाओगे। साधुओं ने कहा, भाई हम तो घूमने फिरने वाले साधु हैं, हमारे पास वस्त्रों और काम कमंडल के सिवा कुछ नहीं है, तो इन्हें ही दे दो। डाकू ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है हम दे देते हैं, किंतु एक बात बताओ कि तुम यह पाप किसके लिए करते हो? साधु ने सहज भाव से पूछा। साधु ने फिर प्रश्न किया, जिन परिवार के लोगों को पालने के लिए तुम यह भयंकर पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप के फल को भोगने में भागीदार बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब मैं उनके लिए यह सब कर रहा हूँ और इसका सुख वे भोग रहे हैं, तो पाप के फल का दुख भी साथ मिलकर भोगेंगे। क्या तुमने उनसे कभी पूछा भी है? नहीं, एक बार पूछ कर तो बताओ। तब तक तुम भाग गए तो कहीं तुम्हारी ये भागने की चाल तो नहीं? यदि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो हमें पेड़ से बांध जाओ, फिर परिवार वालों से पूछ कर आओ। उन विचित्र साधु को देखकर डाकू अजीब उलझन में पड़ गया। आज तक ऐसे निर्भक उपदेशक साधु उसे नहीं मिले थे। साधु के विचार और व्यवहार ने डाकू के मन में चिंतन का भाव उत्पन्न कर दिया। साधुओं पर भरोसा कर डाकू निकट ही बने घर में गया और परिवार के सदस्यों से एक एक करके वही प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे पाप के फल में भागीदार बनोगे? किंतु सब ने स्पष्ट कहा कि हम पाप फल में भागीदार नहीं बनेंगे। दुखी हृदय डाकू ने कहा, यह सब पाप मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, उसका सुख तुम भोग रहे हो, तो दुख के भागी क्यों नहीं बनना चाहते? परिवार का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, वह तुम कर रहे हो। हमने तुम्हें पाप करने के लिए थोड़ी ही कहा है, इसलिए जो तुम कर रहे हो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर डाकू की बुद्धि में चेतना का प्रकाश हुआ। उसे आभास हुआ कि सभी सुख के ही साथी हैं, दुख का कोई नहीं। वह साधु के पास आया, उनके चरणों में गिरकर अब तक के पापों के लिए क्षमा याचना की और भविष्य में पाप न करने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति और तपस्या में लीन हो गया। कहा जाता है कि वह वही आगे चलकर वाल्मीकि नाम का एक ऋषि बना। शिक्षा: मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों का भोक्ता खुद होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है कि वह कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मफल न हो तो माफ होता है और न उसे कोई दूसरा ले सकता है। यह व्यवस्था जानकर प्रत्येक को तुरंत श्रेष्ठ कर्मों का पालन करना चाहिए। कहा है, किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसलिए सदा शुभ कर्म करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।